मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। भाव के ताली बजाएं। तुम्हें सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, ओ तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही, मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। नरकन का बनाया है अभी रंग ढंग लगाया बनाया है
तुम्हें मन के बरसते हो प्यार, तुम्हें फूल बन गए महकते हो प्यार। ओ तुम्हें मन के बरसते हो प्यारे, तुम्हें फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर धारा तुम्हें हो, नदी सिंधु सागर धारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, तुम्हें मेरी मीरा किनारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, मेरी मैया किनारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। आज बुद्ध पूर्णिमा है, कलयुग का प्रथम अवतार है बुद्ध पूर्णिमा। दो अवतार कहे गए इस कलयुग के लिए, दो अवतार है। बौद्धावतार ये हो चुका है और दूसरा होगा कल्कि अवतार। जब कलयुग का चतुर्थ प्रहर लगेगा तब कल्कि अवतार होगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। जो राजा, जिस राजा ने अपना सर्वस्व त्याग करके स्वयं जिनके लिए बोध हो गया था, ऐसे बुद्ध महाराज सिद्धार्थ यशोधरा के यहाँ जन्मे हुए वो बालक जब कुंडली बनाई गई तो लिखा गया, ज्योतिषियों ने लिखा ये संन्यास ग्रहण करेगा। तो राजा चिंता में आ गए, राजगद्दी को कौन संभालेगा, राज सत्ता को कौन चलाएगा। तो उन्होंने नाना प्रकार के महल बनाए कि ये मेरा बालक सांसारिक विषयों को ना देखे। ये सिद्धार्थ सांसारिक विषयों को ना देखे और उसके संग में एक मंत्री लगा दिए, इसे संसार के विषयों को मत दिखाना, इसके सामने नर्तकियों को नचाना, इसके सामने खूब हंसी करना, इसके सामने खूब आनंद रखना, किसी प्रकार का दुख देखने को ना मिले। लेकिन ये मालूम नहीं था कि होनी तो प्रदत्त। बालक जब नवयौवन अवस्था को प्रारंभ होने लगा तो एक दिन अपने मंत्री के साथ महलों से थोड़ा बाहर आया था। क्या देखा, एक अर्थी जा रही है, शमशान के लिए अर्थी जा रही है। लोगों ने कंधा दिया है और सब कह रहे हैं राम नाम सत्संग
कहे राम नाम सत्य है। सिद्धार्थ पूछता है ये कौन है? ये हम जैसा एक व्यक्ति था, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या है? लौट करके दोबारा संसार में नहीं आएगा, इन महलों में नहीं रहेगा, इन घरों में नहीं रहेगा, इसका समय पूर्ण हो गया। क्या हमारा भी ऐसा हो? हाँ, एक दिन हमें भी शमशान जाना होगा। तो अगर शमशान जाना है तो हम महलों में क्यों बैठे? अगर ये निश्चित है तो हम महलों में क्यों बैठे? सिद्धार्थ बाहर निकल गया, मैं महलों में नहीं हूं। जिसका भय था वही हो गया, विरक्त हो गया बाबा। पिता खींच करके लाए, विवाह कर दिया, अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया, लौट करके फिर चला। आज बिहार के बीच में बौद्ध गया, जहां गया करने के लिए लोग जाते हैं। अधिकांश लोग जिन्हें ज्ञान है वो महात्मा बुद्ध का दर्शन करते हैं। बौद्धि गया, एक बौद्धि वृक्ष है, पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और आज वो वही 5000 साल पुराना, 4000 साल पुराना वो पीपल का पेड़ है। आज भी विद्या, जिसके नीचे बालक बैठ करके ध्यान करने लगा, कौन है संसार, किसने बनाया है ये संसार, ये विषय क्या है? मन नहीं लगा, उठ गया। दूसरे दिन फिर आया, फिर बैठ गया, मन नहीं लगा, फिर उठ गया। 7 दिन इसी प्रकार उठता रहा, और 7वें दिन क्या नजर आया? एक चींटी है, और वो चींटी उस पेड़ पर चढ़ रही है, ऊपर से गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर। सिद्धार्थ ने देख लिया ये चिंटी बारंबार चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही, गिनते रहे, और जब 8वीं बार चढ़ी तो चढ़ गई। प्रयास वही ज्ञान हो गया। जिस साधना को मैं करना चाहता हूं उस साधना में मेरा मन नहीं लगता, मैं प्रयास करूं। कर्त कर्त अभ्यास जड़मति होत सुजान। बारंबार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि इंसान भी प्रखर जाता है, विद्वान हो जाता है। और वो बालक सिद्धार्थ से ज्ञान हो गया, बुद्ध बन गया, और महात्मा बुद्ध हो गया, भिक्षुक बन गया, जिसने अपने हजारों शिष्य बनाए और बौद्ध धर्म को फैला दिया। उन्हीं बुद्ध महाराज ने कहा, नदी का पानी मीठा होता है। सब लोग ध्यान से सुन लो। नदी का पानी मीठा होता है, सागर समुद्र का पानी खारा होता है। किसी भी नदी का पानी पियो हमेशा मीठा मिलेगा, लेकिन वही पानी जब समुद्र में गिरेगा तो वो खारा होगा। और
जो नाले का पानी है वो नाले का पानी दुर्गंध युक्त है, उसमें दुर्गंध आ रहा है। नदी का पानी हमेशा मीठा होगा, कोई भी नदी, लेकिन वही मीठा पानी जब समुद्र में गिरेगा खारा हो जाएगा। और कहीं भी अपने नजदीक नाला देखना जहां पानी मीठा है वहां दुर्गंध पड़ी। तो महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया, महाराज ऐसा क्यों है? तो बुद्ध कहते हैं आनंद, उनका परम शिष्य था आनंद। उस आनंद से कहते हैं कि जो नदी का पानी मीठा है क्योंकि वो बहती रहती है, वो रुकती नहीं है, बहती रहती है। जिस इंसान के हाथों से सत्कर्म होते रहते हैं, अच्छे कर्म होते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो दान करता रहता है, किसी ना किसी प्रकार वो देता रहता है, उसका जीवन हमेशा मीठा रहता है। सागर का पानी खारा इसलिए है क्योंकि सागर लेता ही लेता है, लेता ही, इसलिए वो खारा है। जो इंसान जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, उसका जीवन भी खारा हो जाता है। और नाला जिसमें दुर्गंध है क्योंकि ना उसमें और पानी आता और ना उसका पानी बाहर जाता, वो सड़ जाता है, सड़ करके दुर्गंध आती है। उसी प्रकार इंसान जो धन है उसके ऊपर बैठ जाता है कुंडली मार के, न खर्चता है, न किसी को देता है, न उसका कुछ कार्य बनाता है, ऐसे इंसान से भी दुर्गंध आती है। याद रखना मेरे भाई बहन, कहते हैं कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है। जो हर हाल में प्रसन्न रहे, खुशी में भी और दुख में, जो हर हाल में प्रसन्न रहे, ये जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। जीवन जीना सीखे। इन भगवान की कथाओं से हमारे लिए प्रेरणा मिलती है। हमारा रास्ता कहीं गलत तो नहीं हो गया, हम कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, हमारी जिंदगी में कोई भटकाव तो नहीं आया है। हम कर क्या रहे थे, हमने करना क्या था। तिलकं विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडं पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ से मस्तक में तिलक लगवाना बड़े सौभाग्य की बात है। यानी सत्कर्म में बैठना और सत्कर्म में बैठ करके पूजा करना और फिर विप्र के हाथ से, ब्राह्मण के हाथ से अपने मस्तक में तिलक लगवाना बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य से मिलता है। मातृहस्तेन भोजनम, माँ के हाथ का बना हुआ भोजन ये भी भाग्यशाली को मिलता है, सबको नहीं मिलता। पिंडम पुत्र हस्तेना, और अपने पुत्र के हाथ से पिंडदान भी भाग्यशाली व्यक्ति के लिए मिलता है। आज मैं सुजानपुर में कथा कर रहा था, उस दिन पेपर में एक न्यूज लगी कि मुंबई के अंदर कोई व्यक्ति, कोई बूढ़ी अम्मा मर गई
उसका बेटा दुबई में था। तो उनके आस पड़ोस के लोगों ने उसके लिए सूचना दी, तुम्हारी माँ मर गई है, चले आइए। उसने कहा मैं आऊँगा नहीं, आप ऐसा करो, संस्कार करो और मेरे लिए आप वीडियो में दिखा दीजिए। विचार कर, जसमान 9 महीने पेट में पाला, उसके पश्चात परिपालन किया और वो बेटा अपनी मां का अंतिम संस्कार करने नहीं आ रहा है। वो संतान किस काम की? बुढ़ापे का सहारा है संतान, बुढ़ापे का सहारा है संतान। संतान पावन है, संतान पवित्र है, अगर उसके अंदर संस्कार डाल दिया जाए। और संस्कार सबके बस की बात नहीं है। तभी तो कहा कि पढ़ी लिखी स्त्री, पढ़ी लिखी माँ 100 अध्यापकों की अपेक्षा अपने बालक को सुसंस्कृत बना सकती है, अगर उस मां के अंदर संस्कार हो। इसलिए मैं आपके व्यासपीठ से कहूंगा, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अपने बच्चे के लिए सुसंस्कृत बनाओ, चाहे वो बिटिया हो या बेटा। पहला गुरु ही मां है। जब बालक अपनी जुबान खोलता है तो सबसे पहले बालक की जुआ के ऊपर मां शब्द आता है। पहला गुरु मां है, दूसरे गुरु पिता है, तीसरे गुरु है आचार्य। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः, परस्पर देवो भवः। अंतिम वाक्य कहा गया है कि परस्पर, अगर हम एक दूसरे को देवता समझना शुरू कर दें तो कलयुग समाप्त हो जाए, सचिव बन जाए। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, भले कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाइए, आप देश घुमाइए, विदेश घुमाइए, जितना मर्जी आपकी इच्छा हो मॉडर्न बना दीजिए, लेकिन अपनी संस्कृति से भ्रष्ट मत करवाइए। उन्हें ये जरूर बताइए हमारी कुल देवी कौन है, हमारे कुलिष्ठ कौन है, हमारे गुरुजन कौन है, हमारे आदरणीय कौन है और हम कौन हैं। जिस व्यक्ति को अपनी गरीबी याद नहीं रहती, चंद सिक्कों में लुढ़क करके इंसान जो अपनी गरीबी को भूल जाता है, वो इंसान नहीं है। अपने पद की गरिमा को बना करके रखना, लेकिन उस पद का कभी दुरुपयोग ना करना और कभी अभिमान मत करना। धन का मत अभिमान, तन का अभिमान, तन का मत, धन तन, परिवार का अभिमान, अपने पद का अभिमान, अपनी योग्यता का अभिमान। जब भी मानुष को आता है तो उसका पतन निश्चित होता है। याद रखना, इस कथा का दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। इसमें केवल मानव को सुनने पर मजबूर करता है। हमारी जिंदगी की सच्चाई, हम कहीं बाहर तो नहीं भटक रहे हैं। इस दौलत से किसी का मन नहीं भरा है। जितना मर्जी कमा जाओ फिर भी थोड़ी दिखती है। अभी मेरे पास यहाँ पे पैसे पड़े थे, नीचे रखे हैं। ये मन इतना चंचल होता है कि हवा का झोंका आए और वो नोट उड़ करके नीचे गिर जाए तो मेरी दृष्टि नोट पर,
ये मन चंचल है, इस मन को संभालना बहुत कठिन है। इसलिए इस मन को आईना दर्पण की दिखाए। पूरा मन दर्पण कहला, मन दर्पण कहला, पूरा भले बुरे सारे कर्मों को देखे और सिखाए, मन दर्द मन दर्द मन ये देवता, मन ये ईश्वर, मन से बड़ा तो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा तो मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, जग से चाहे बादल कोई, जग से चाहे बादल कोई, मन से भाग न पाए, मन दर्द मन दर्द हरि बोल। मन से कोई बात छुपे ना, मन के इस ओरे पर प्राणी, इस ओरे पर प्राणी, भूल मन दर्द पर मन दर्द पर दुनिया में सबसे तेज गति जो है
मन से ज्यादा किसी गति नहीं, कोई दौड़ नहीं। ये चंचल मन इस मन को बाधा करते। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। बंधन का कारण भी ये मन है और मोक्ष का कारण भी ये मन है। मन चाहे तो बंधन में बंधा रहे, मन चाहे तो गति। तन की दौलत धन की छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत धन की छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत मांगे मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला ये राजन भगवान। एक सूफी संत नाम है राबिया, स्त्री है, सूफी संत है, साधु प्रवचन करती है। वो राबिया प्रवचन करती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते उसका प्रवचन सुनने के लिए, उसका ज्ञान सुनने के लिए। आज वो राबिया अपने घर से बाहर निकली है और रास्ता गया था घर के बाहर से, उस रास्ते में कुछ ढूंढ रही है। वो राबिया ढूंढ रही है। इतनी में कोई पथिक आया जो हमेशा उसका प्रवचन सुनता था। वो पथिक आया और उसने पूछा, राबिया क्या हो गया तेरा जो तू यहां ढूंढ रही है? राबिया कहती है, मेरे पास एक सुई थी, मैं कपड़ा सिल रही थी, कपड़ा सिलते सिलते मेरी यह सुई गिर गई, गुम हो गई, मैं उसको खोज रही हूं। तो व्यक्ति कहता है कि वो तो अंदर कोई, तू अपने अंदर ढूंढना जाता है। तो राबिया कहती है, यही तो मैं तुम लोगों से कहती हूं, भगवान को बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, सबसे पहले अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो कि हमारे अंदर वो जो बैठा है वो कौन है। बता तेरे मुख को कौन खोलता, बता तेरे मुख को कौन खोलता। मुख बोलता है कि तू बोलता है, मुख बोलता है
बोलता है बता तेरे मुख कौन बोलता बता तेरे मुख कौन बोलता कौन बैठा है हमारे अंदर, कौन बोल रहा है? ये भी तो विचार करो, कौन बोल रहा है? अगर उसकी इच्छा ना हो तो बताओ तुम कैसे बोलोगे? नहीं, कोई तो है, कोई पराशक्ति है जो हमारे अंदर से बोल रही है। कोई तो है। एक कान्य कुब्ज नगर है। शुकाचार्य जी राजा परीक्षित के लिए इस पावन गाथा को सुना रहे गंगा के तट बैठ करके। राजन, भगवत नाम जिस व्यक्ति की जीवा पर रहता है उसका जीवन सफल हो जाता है। कान्य कुब्ज नगर के अंदर एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। उसका कर्म है वो नित्य प्रति प्रभात में उठता है और अपना गमछा कंधे के ऊपर डाल करके नदी के किनारे चला जाता है, शौच करता है, उसके पश्चात स्नान करता है और स्नान करने के पश्चात समिधा इकट्ठी करता है, कुछ फूल इकट्ठे करता है, पत्ते इकट्ठे करता है, लौट करके अपने घर आ जाता है। फिर संध्या पूजा तर्पण करता है, हवन करता है। उसके पश्चात अपने यजमान का कल्याण करने के लिए अपने यजमान के यहाँ चला जाता है। जो कुछ धन मिलता है उससे अपना जीवन चलाता है। ऐसा वो अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ी सादगी से रहता है। याद रखना, सादा लिबास उच्च विचार, ये महानता का लक्षण है। इस चेहरे को तुम जितना मर्जी सुंदर बना लो, नाना प्रकार के शैम्पू लगा लो, नाना प्रकार के सेंट लगा लो, लेकिन अगर तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं है, तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं, तो तुम्हारा यह सौंदर्य किसी काम का नहीं। इसको रस में मिलना, हमारे विचारों को उत्तम होना अनिवार्य है। हमारा विचार पावन होना चाहिए। तन ढांपने को उज्जवल वस्त्र चाहिए, 2 वस्त्र चाहिए, साफ चाहिए, सुथरे चाहिए। उसको हमें ये नहीं कि हम बड़ा कुछ पहने जिससे हमारी शान हम शौकत हम सजे, गले में मालाएं कंठी डाले, दुनिया आए वाह वाह करे, वाह कितना सुंदर है। वो सुंदर नहीं जिसने दुनिया को सुंदर बनाया, वो कितना सुंदर है। अजामिल नाम का ब्राह्मण बहुत सरल है। दिन बीत रहे हैं, एक दिन कोई पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ। हमारे जीवन में पुण्य भी उदय होते पीछे के, और प्रारब्ध जिसको कहते पहले का किया हुआ जो पाप है वो भी कभी कभी जागता है। जब वो पाप जागता है तो हमारे हाथों से दुष्कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं। आज अजामिल का कोई पूर्व जन्म का कोई पाप उदय हुआ, वो नदी के किनारे गया, स्नान भी किया। जब वो पत्र पुष्प लेने लगा तो क्या देखा, कोई स्त्री जार पुरुष के संग रमण कर रही है। नेत्रों में विकार आ गया, नेत्रों में विकार आ गया। सबसे पहले पाप आंखों में आता है, आंखों से पाप मन में जाता है, मन मानुष की बुद्धि को बिगाड़ता है।
अपने नेत्रों में पाप प्रथम होता है। चंचल होता है ना मन, ये आकर्षण है नेत्रों के द्वारा। और जब जार स्त्री को देख रहा, जार पुरुष के संग रमण करते हुए, तो मन व्यग्र हो गया। पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ था, आज अपने घर नहीं लौटा। उस वैश्य का इंतजार करने लगा। जब वो दुष्कर्म से निवृत्त हुई और अपने घर को जाने लगी वो दासी, तो आजा मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उस दासी के घर में रहने लगा। अब जब यजमानों को पता चला, लोगों को पता चला कि आजा मैं तो पापी हो गया, इसने तो अपना रास्ता वाम मार्ग ले लिया है, अच्छा रास्ता छोड़ लिया है, ये गलत राह पे चला है, तो लोगों ने उससे कार्य करवाने बंद कर दिए। और आजा में भूखों मरने की बारी आई तो चोरी करने लगा, ठगी करने लगा, लूटपाट करने लगा, अपनी आजीविका ही चोरी ठगी बना दी। एक पुत्र जन्मा, दूसरा जन्मा, उस दासी के देखते देखते 9 पुत्र जन्म गए। पाप बढ़ता चला गया। और एक दिन फिर कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ। हमारी दिनचर्या में ना जाने कितनी बार हमारा पुण्य जागता, कितनी बार हमारा पाप जागता। एक दिन पुण्य जागता, आजा के दरवाजे पे 3 साधु खड़े हैं। भिक्षाम देहि भामता। आजामिल तो घर पे नहीं है, लेकिन उसकी दासी है, वो वैश्य नारी घर पर है। बाहर निकली, बाबा कहो क्या बात है? देवी भूख लगी है, कुछ खिला दो। बाबा बैठो, मैं भोजन बनाती हूँ। उस दासी ने भोजन बनाया और भोजन परोस दिया। संतों ने भोजन कर दिया। संत कभी भी दासी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाते, याद रखो। इन्होंने क्या मालूम कि दासी, उन्हें नहीं पता कि दासी। आजामिल की वो दासी संतों को भोजन करवा चुकी जब, तो संतों ने कहा बेटी अब दक्षिणा दे दो, हमने तुम्हारे यहाँ यज्ञ किया है, इसकी दक्षिणा दे दो हमारे को। बाबा मेरे पास दक्षिणा नहीं। नहीं, बिना दक्षिणा के हम नहीं जाएंगे। हमने यज्ञ किया है, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और दक्षिणा के पुत्र का नाम फल है। तुम्हें फल तब मिलेगा जब तुम दक्षिणा दोगे। बाबा फल वल हम क्या जाने, आपकी भूख मिट गई, बस आप चले जाइए, मेरे पास दक्षिणा नहीं है। और इतनी दक्षिणा मान लीजिए कि आजा में आया नहीं है, वो पापी है, बड़ा दुष्ट है, आपकी झोली भी खोस लेगा। संतों ने कहा बेटी हम जाने वाले नहीं, हमने तुम्हारे घर में यज्ञ किया है। अच्छे महापुरुष यही चाहते हैं कि जिसका हमने अन्न खाया है उसका कल्याण हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। जिसके घर का हमने अन्न खा लिया। और ये आप भी याद रखिए, दुनिया भंडारा खाती है। अधिकांश शहरों में भंडारे होते हैं, लोग लंगर देते हैं अपने कष्ट का उद्धार करने के लिए। आप क्या सोचते हैं कि कोई संकट मोचन में भंडारा दे रहा है, काला देवी में भंडारा दे रहा है, कोई खुशी से दे रहा है? नहीं, दुख का मारा दे रहा है, अपने दुख की निवृत्ति के लिए दे रहा है। भंडारा बड़े सोच समझ कर खाना चाहिए।
सरदारों के यहाँ दो बात कही गई है, संगत और पंगत। दुनिया जाती है, गुरुद्वारे में भोजन मिलता है, मुफ्त में लंगर मिलता है, फटाफट खाते, हाथ धोते चल पड़ते हैं, वो अपराध। याद रखना, कहीं तुमको खाने को कोई दे रहा है, तुमको कोई लंगर मिल रहा है, किसी मंदिर में कोई भंडारा हो रहा है, तो खाने से पहले अपने आप कुछ वहां गुल्लक में डाल दीजिए, मंदिर का धन जमा कर दीजिए। ऐसे अधिकार नहीं है भोजन करने का। किसी मंदिर में गए हो, किसी उत्सव में गए हो, तो कुछ तो किसी के यहाँ कोई जाता है, जन्मदिन हुआ, शादी, तो कुछ ना कुछ वहां देते, कोई कार्ड देते, उसमें पैसा डाल करके देते। तो लंगरों में भी व्यवस्था होती है। जब हम किसी का अन्न वृथा में खाते हैं, वो हमारे ऊपर कर्ज होता है। जब हम किसी का अन्न वैसे खा देते हैं, वो कर्ज होता है। बहुत सारे लोग यात्राओं में जाते हैं, लंगर कहाँ लगाएंगे? या तो गुरुद्वारे में जाएंगे, वहां खा लेंगे मुफ्त का। ऐसी तरह बताएंगे ध्यान कितना। तो संतों ने भी युक्ति रखी कि ऐसा नहीं होगा, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, कल्याण चाहते हैं। ऐसा विचार चल ही रहा था कि सामने अजामिल खड़ा हो गया। हाँ, कौन हो? साधु है। फिर संतों ने आज अपनी एक ऐसी नजर डाली अजामिल के ऊपर, जिसके बहुत सारे पाप कट गए। वो नजरों से निहाल हो जाते हैं जो संतों की निगाह में आ जाते। कभी अपने गुरु महाराज के सामने जाकर के तो देखो निर्मल दृष्टि से, कभी मन से निहारो तो सही, मन से निहारो। वो तरुणता तुमको दीजिए। अगर हमारा मन शांत है तो शांत मन से जाओ तो सही महापुरुषों के पास, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तन मन पाप मिटावे संत शरण जो वो तन मन पाप मिटावे संत शरण जो ओ तन मन पाप मिटावे संत शरण जो और संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ को। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। उपकारा और लक्ष्मी पापी देवी हो, वो तन मन पाप मिटावे संत शरण जो ओ तन मन पाप मिटावे संत शरण जो संत शरण जो संत शरण जो संतों का दर्जा पहला है, कथा का भी दूसरा दर्जा है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने स्वयं कहा, ये शबरी के सामने कहा था, शबरी
संतों की जो सेवा है, संतों का जो दर्शन है, वो प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, जिसके प्रति तुम्हारा भाव है, जिसको तुम अपना गुरु मान रहे हैं, जिसके लिए तुम अपना सदगुरु मान रहे हैं, मेरे भाई बहन, उसके नेत्रों में कभी झांक करके तो देखो, वो तुमसे प्रेम करता है। मैंने कहा ना कि गुरु एक पुल है, वो ईश्वर को मिलाने का पुल है गुरु। एक सुदत्त नाम का शिष्य, सुदत्त अपने गुरु महाराज के पास पढ़ा और 12 साल पढ़ता रहा। 12 साल के पश्चात आज अपने घर को जाने को तैयार हुआ। गुरुदेव बहुत गरीब था, बहुत निर्धन था उस सुदत्त। ध्यान से सुनो। अपने गुरु महाराज से कहता, गुरुवर आज मैं अपने घर के लिए जा रहा हूं, आज मुझे विदाई चाहिए। बहुत कुछ पाया आपसे, बहुत कुछ सीखा। 12 वर्ष बीत गए, गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं। गुरु महाराज ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। गुरु महाराज जानते बहुत निर्धन है ये बात, मुझे गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। दक्षिणा के बिना तो मेरी दीक्षा अधूरी रहेगी गुरुदेव। मैं दक्षिणा दूंगा आपके लिए, आप कहो तो सही, कुछ तो अपनी जुबान से कहो, मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। हाँ। तो जब नहीं माना सुदत्त, तो गुरु महाराज ने कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा दो। तो सुदत्त के पास तो मुद्रा तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं, और अड़ा है कि मुझे गुरुदक्षिणा देनी है। तो फिर पूछता है, कहां मिलेगी इतनी दक्षिणा? राजा भोज के पास चला गया। बहुत बड़ा दानी है भोज। वो प्रातः काल उठता है, अपने महल की परिक्रमा करता है। वो जो उसके सामने खड़ा है, जो कुछ भी वो मांगता है वो दान देता है। जा 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरे लिए दक्षिणा में ला। सब ध्यान से सुनना। कहा ना, इस व्यासपीठ समाज को बनाती है, एक एक शब्द बहुमूल्य है। तभी तो कहा, इन कथाओं को सुनना कठिन है। हम अस्तांचल की ओर जा रहे हैं, अब नई नई कथाएं हो रही है, नए नए दृश्य हो रहे हैं। मेरे साथ वाले कुछ निकल गए हैं, इक्का दुक्का हम बचे हैं। हमारी झोली में जो है वो देख, ये पता नहीं है बल्ब कब फ्यूज हो जाने, कोई पता नहीं। तो सुदत्त उठा और धारा नगरी में चला गया। महलों के बाहर डेरा डाल दिया और महलों के बाहर सुबह की प्रतीक्षा करने लगा। प्रभात होगा, भोर हुई। राजा भोज अपने महलों से बाहर आए, किवाड़ खोला, सामने सुदत्त खड़ा है। सुदत्त ने हाथ जोड़ी। राजा भोज ने देखा कोई विप्र है, कोई ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के परम भक्त थे धारा नगरी का राजा भोज। जिस राजा भोज की सभा में 1400 ब्राह्मण बैठते थे, जिनका मुखिया कालिदास था, कवि कालिदास ब्राह्मण। और
राजा भोज ने पूछा, अय विप्र, तुम्हारी सूरत विप्र की है, तुम ब्राह्मण में? हाँ ब्राह्मण हूं बटू, मैं दान देना चाहता हूं तुम्हें मां, जो तुम्हारी इच्छा है सो मांगो, जितना तुम्हारा मन करता है वो मांगो। इस प्रकार से बढ़ावा देने लगे राजा भोज। जो कुछ संपदा है तुम्हें दे दूंगा, तुम अपने मुख तो खोलो, मांगो जितनी तुम्हारी इच्छा है। कुछ नहीं बोल सका सुदर्शन, चुप हो गया। राजा भोज ने कहा, विचार करो, मैं अपने महल की परिक्रमा करके आ रहा हूं, उसके पश्चात जो तुम मांगोगे देवी पर विचार कर। राजा भोज परिक्रमा के लिए चला गया। सुदत्त विचार करता है। राजा कह रहा है जितना मांगना है मांगो। तो 1000 मुद्रा तो मैं अपने गुरु के लिए मांगू और 1000 मुद्रा में अपने लिए मांगू, 2000 मांग लेता हूं। ऐसा निर्णय लिया। जो 12 वर्ष तक पड़ा था उसने अपने मन में निर्णय ले लिया, 2000 स्वर्ण मुद्रा मांगूंगा। राजा भोज परिक्रमा करके आए। विप्र, मांगो, इतना मांगो कि दुनिया में तुम्हें मांगना ना पड़े, मेरा सब कुछ तुम्हारा, खूब मांगो, फिर विचारो। राजा भोज ने कहा, मैं एक परिक्रमा और कर रहा हूं, उसके पश्चात लौट करके आऊंगा और मांग ली, इतनी तेरी इच्छा है वो मांग। तो सोचा 2 क्यों मांगो, 10,000 मुद्रा क्यों ना मांगो। मन बढ़ता चला गया। आज 4थी परिक्रमा है और जब 4थी परिक्रमा पूरी करता अब परिक्रमा नहीं होगी। अब राजा भोज कह रहे हैं, अय विप्र, अब मैं परिक्रमा नहीं करूंगा, मांग ले जितना मांगना, जो तेरी इच्छा है सो मांग ले। तो वो सुदत्त कहता है कि जब देने पे आए हो और मैं मांगने पे ही आ गया, इस राज्य का राजा ही मुझे रखा। जब ये कहा कि मुझे अपना राजा, अपना राज्य दे दे, तो राजा भोज ने दोनों हाथ जोड़े, आए परमात्मा धन्य है, आज मैं इस जंजाल से मुक्त हो गया। जब ये शब्द कहा कि मैं इस जंजाल से मुक्त हो गया, तो पीछे मुड़ करके जब उस ब्राह्मण को देखने लगा, बटुक को, तो ब्राह्मण वहां नहीं था। वो सुदत्त, वो ज्ञानी जिसने 12 वर्ष का अध्ययन किया, अपने गुरु महाराज का चरणामृत लिया, आज वो सुदत्त उस बात को सुन करके भाग गया। ये दुनिया का जंजाल है, मैं ये नहीं चाहिए, भाग करके चला गया और गुरु महाराज के पास पहुंचा। मेरे पास देने के लिए 1000 मुद्रा नहीं है, मेरा यह मस्तक है, मैं आपके चरणों में रखता हूं, शिष्य को। गुरु महाराज ने कहा, आज तेरी दीक्षा पूरी हुई, जा अब आनंद से जीवन बिता। ये दुनिया का जंजाल है, ये दौलत जिसको हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, ये दिखावे के लिए बहुत सुंदर है, लेकिन जितना ये कष्ट देती है ना, उतना कष्ट कहीं नहीं। जब दौलत नहीं है तब दुख है, जब दौलत है तब दुख है। संभालना दुख है, रखना दुख है, खर्चना दुख है, कमाना दुख है, ना होना दुख है, ये दुख ही दुख है। सुदत्त समझ गया, मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि धन ही सब कुछ नहीं है, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारी विद्या है, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा पहरावा सादा होना चाहिए,
लेकिन तुम्हारे मन में कभी अभिमान ना आए, तुम्हारे विचार उच्च होने चाहिए। आज संतों ने प्रतिज्ञा ले दी, अजामिल तेरे भर का हमने भोजन ग्रहण किया है, तुझे मुक्ति दिलाएंगे। अजामिल ने कहा मेरे पास दक्षिणा देने के लिए नहीं है, लेकिन एक बात है, ना जाने तुम जैसे कितने साधुओं को मैंने झोलियां खोस ली है, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। क्या हुआ मुझे? आज मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तुम्हारे लिए, मुझे नहीं मालूम क्या हो गया मेरे लिए। तो संतों ने कहा जा मेरे एक काम कर, तेरी पत्नी गर्भवती है, हाँ, इसके जो पुत्र जन्मेगा उसका नाम तू नारायण, क्या नाम रखना? तो अजामिल कहता है मैं अपने बालक का नाम नारायण रखूं, तुम्हें क्या मिलेगा? नारायण हमारे प्रभु का नाम है। जब तू अपने बालक को बुलाएगा ना, तो हमारे प्रभु का नाम तेरी जुआ से निकलेगा, और जैसे तेरी जुआ से हमारे परमात्मा का नाम आएगा, हमारे लिए दक्षिणा मिलनी शुरू हो जाएगी। युक्ति में मुक्ति, यानी ऐसा ज्ञान दे गए कि तू नाम लेता रहेगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। संत चले गए, 10वां पुत्र ही जन्मा, बालक का नाम नारायण रखा। दिन बीतने लगे, छोटे बालक से स्नेह ज्यादा होता है। अजामिल जब इधर उधर से आता, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण कहाँ गया, नारायण कहाँ गया? नारायण नारायण को बुला रहे थे। नारायण आता, जल्दी आ जाता, बड़ा प्रेम होता, छोटे बालक से ज्यादा स्नेह होता। जब भाई भाई बिलक बिलक होने लगे ना, तो माता पिता ये कहते हम छोटे के साथ रहेंगे, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, फिर भी प्रेम होता उनकी नजरों में, वो छोटा ही है। और अजामिल आज मृतशैया पर गिर गया, बुढ़ापा आ गया, अब कमाने जा नहीं सकता, चोरी करने सकता, ठगी करने सकता, अब दासी सेवा करने लगी, दासी जाने लगी। और अजामिल मेरे भाई बहन मृतशैया पर गिर गया है। ऐसा अजामिल आज मृतशैया के ऊपर है। क्या हुआ भाई, कुछ पीछे तो नहीं गिराया? कि मन कहाँ जा रहा है? हमें अपने संचल मन को संभालने की ये युक्ति है। हमारा आहार पवित्र होना चाहिए, हमारा नियम बिल्कुल कठोर होना चाहिए। हम अपने नियम के परिपक्व व्यक्ति होने चाहिए। लचीला नियम जिस व्यक्ति का हो गया ना, वो कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इसमें लचीलापन नहीं चाहिए, इसमें कठोरता चाहिए। अजामिल आज मृतशैया पर गिरा है, अल्प मृत्यु का समय आया, 2 यमदूत चले आए, और संध्या की बेला है, शाम की बेला है, जिस बेला के बीच में भगवान के पार्षद घूमते हैं, भगवान के पार्षद घूमते हैं, उस समय देखते हैं कौन क्या कर रहा है। इसीलिए तो बोलते संध्या की बेला है, झाड़ू नहीं निकालना, किताब नहीं पढ़ना। संध्या की बेला में अपने घर में दीपक जल जाना चाहिए, रोशनी हो जानी चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान के पार्षद घूमते हैं। ये दुनिया में भेजा था एक कर क्या, कर क्या। और भगवान विष्णु के पार्षदों ने जब यमदूतों को देखा, तुम क्यों आए? अजामिल को ले जाने आ रहे हैं, क्योंकि अजामिल उस समय अपने बालक को बुला रहा है, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण आओ। वो नारायण तो नहीं आया, वो तो दूर बच्चों से खेल रहा है, लेकिन उस नारायण के पार्षद सामने खड़े हैं। तो नारायण के पार्षदों ने कहा, यमदूतों चले जाओ,
ये नारायण अब ये अजामिल नहीं जाएगा, इसकी युवा पे हमारे प्रभु का नाम है। महाराज अपने बालक को बुला रहा है, आपके प्रभु को नहीं बुला रहा है। कुछ भी है, तुम चले जाओ यहां से। दूत चले गए और जब जाकर के यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने कहा क्या अजामिल को लाए? नहीं अजामिल नहीं। वहां विष्णु के पार्षद आए हैं, क्योंकि वो अपने पुत्र को बुला रहा है। वो समझ रहे हैं कि वो भगवान को बुला रहा है, उसका नाम नारायण है। इस शब्द को सुनते ही यमराज खड़ा हो गया, मत लो इस नाम को, यहाँ नरक में सब पापी रहते, यहाँ से सब उठ करके वैकुंठ चले जाएंगे। सात्यम परिहास्यम ये वैकुंठ नाम ग्रहणं शेषादं नरविदो पतितस्खलितं भगदर्शनं मृत्यां हरिरित्येव स ममोचत् धियाम्। दूताय समरन्तो राम नाम यक्षरद्वयम् तमामेन दण्डनीयो तयो नारायण प्रभो। दूताय समरन्तो राम नाम यक्षरद्वयम् तमामेन दण्डनीयो तयो नारायण प्रभु। यमराज कहता है गिरते पड़ते उठते बैठते चलते फिरते जो भगवान का कोई भी नाम देता है उसको मैं दंड नहीं दे सकता। किसी की जुआ के ऊपर दो शब्द अक्सर रहते, राम शिव कृष्ण, कोई भी नाम रहता है भगवान का तमाम ही न दंडनीयो, उसके लिए मैं दंड नहीं दे सकता। उसके प्रभु नारायण, जिसके आंगन में तुलसी का कुंडा है मैं उसके लिए दंड नहीं दे सकता। जिसके घर में संकट बनी होती है, यमराज कह रहा है, मैं उसके लिए दंड नहीं दे सकता। जो गंगा जल का पान करने वाला है मैं उसके लिए कभी दंड नहीं दे सकता। तयो नारायण प्रभु। जिस घर में संध्या पूजा होती है, याद रखना मेरे भाई बहन, वहां यमदूत नहीं आते। जिस घर में भगवत नाम उच्चारण होता है वहां कभी यमदूत नहीं आते। यमदूत वापिस चले गए हैं। पार्षदों ने अजामिल से कहा, अजामिल तुम्हारी आयु अभी 11 वर्ष बाकी है, तुम्हारी आयु अभी 11 वर्ष बाकी है, इसलिए भगवत नाम उच्चारण कर और परमात्मा के धाम में चला जा। इतना कहा मेरे भाई बहन। उसी समय अजामिल अपने बिस्तर से उठ गया, नारायण नारायण जपने लगा, तुरंत काल में परम गति को प्राप्त हो गया। दादा परशुराम भागवत कथा जी का 8वां और 9वां स्कंद। प्रभुवर जमदग्नि ऋषि जो एक परम दयालु संत थे और महान तपस्वी, नर्मदा नदी के किनारे जिन्होंने अपना डेरा डाला था, ऐसे जमदग्नि ऋषि के यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए। पत्नी का नाम है रेणुका, मां रेणुका, जिसका कि हमारे हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला के बीच में जिनका मंदिर बना है, झील बनी है, मां रेणुका। ऋषि जमदग्नि जी महाराज जो परम साधक थे, परम पवित्र थे, ऐसे उनके 4 पुत्र पैदा हुए, जिसमें से 3 पुत्रों को तो जमदग्नि ऋषि ने पाला, लेकिन जो 4था पुत्र जिसका नाम राम था, परशुराम बाद में नाम पड़ा, पहले उसका तो नाम था राम। जब नाम संस्कार किया जाता है
तो बालक के सामने बहुत सारी चीजें छोड़ी जाती थी। पुस्तक रखी जाएगी, शस्त्र रखा जाएगा, पैसा रखा जाएगा, तराजू रखी जाएगी, कागज पेन रखे जाएंगे। 1 साल का जब बालक होता तब नाम संस्कार किया जाता है, विधि थी। हमारे यहाँ तो 13वें दिन या 11वें दिन कर दिया जाता है। तो उस समय बालक को छोड़ा जाता है नीचे कि वो इस वस्तु को हाथ लगाता है। जिस चीज को वो हाथ लगाता है उसके अनुकूल उसका नाम रखा जाता है। तो जब उस राम को धरती पर छोड़ा गया, रेणुका ने अपनी गोदी से छोड़ा तो उसने सबसे पहले फरसा उठाया। फरसे के ऊपर हाथ रखा तो पिता ने तुरंत उसका नाम परशुराम रख दिया। पुरसे परशुराम महाराज। जिन परशुराम ने कहा है कि ब्राह्मण शस्त्र भी उठाता है और शास्त्र भी उठाता है, ऐसे ही नहीं है ब्राह्मण, याद रखना। ब्राह्मण एक जाति नहीं है, ब्रह्मत्व है ब्राह्मण के अंदर, अगर वो रखना चाहे तो। कुमकुमेन बिनारारी चंदनेन बिनध्वजा तांबूलेन बिना राजा शमशाने प्रेत दर्शवत। सौभाग्यवती स्त्री अगर कुमकुम नहीं लगाती, मांग नहीं भरती, तो विधवा। बहुत बड़ी विडंबना है आज, ध्यान से सुनना मेरी बात। आजकल की बेटियां, बहु बेटियां शादी किए हुए भी जब अभद्र वस्त्र धारण करती है तो अपने सौभाग्यवती के सब लक्षण को मिटा देती है और पति उसके पीछे पीछे चलता है। कैसा समय आया है, विचार करें। आप देखना, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री जब वो जींस पहन करके निकलती है बाजारों में तो उसके माथे के ऊपर बिंदियां नहीं होती, उसके सुहाग का कोई नैन नक्श नहीं होता उसके पास। ये बहुत बड़ी विडंबना है। कैसी पाश्चात्य सभ्यता आ रही है हमारी, सनातन सभ्यता के ऊपर हावी हो रही है। क्या कथाएं सुनिए, क्या मिलेगा उनके लिए, कैसा विचार होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप कुछ भी करें, पहनो, मना नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मर्यादा को भूलो मत। हम कौन है ये मत भूलो कि हमारे बुजुर्गों ने हमें कैसे पाल पोस करके बड़ा किया है। उस गरीबी को देखो, अगर पतीड़ थे तो पतीड़ से गुजारा था। हमने अपने 3 समय देख लिए, वो गरीबी देख ली। आज बहु बेटियां घर में रहना नहीं चाहती, बाजारों में जाकर के मोबाइल देखती रहती सारा दिन, बच्चों को पढ़ाने के बहाने अपना सब कुछ खो। यहाँ की बात नहीं है, प्रत्येक जनमानस की बात। हम तो हर जगह जाते देखते, ऊपर पहाड़ का आधा पहाड़ शिमला में बस गया आया करके। अभी पीछे सुन्नी में कथा थी, कहते हैं धारों के जितने लोग हैं घर में सब बुजुर्ग रह रहे हैं, बहुएं उठ करके सब सुन्नी बाजार में डेरा दे दिया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है। सारा दिन मोबाइल देखती रहती है, घर का काम खत्म हो गया, जमीन खत्म। क्या है, क्या ड्रामे बना दिए हैं। हमने भी तो शिक्षा ग्रहण करी, आज हम हजारों लोगों को ज्ञान बांटते हैं। धिक्कार है ऐसी संस्कृति के लिए, अपमान है ये मान नहीं है, अपमान है ये, इस विद्या का अपमान है ये। तुम्हारे अंदर क्या संस्कार, तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा संस्कार डाला।
शर्म आती है लोग, हम कहाँ जाए? इस समाज में किस प्रकार रहे हैं? गृह लक्ष्मी है, स्त्री को गृह लक्ष्मी बोलते हैं, वो लक्ष्मी का मतलब है। हम कैसे माने उसका लक्ष्य? हमारे घर का मूलधन स्त्रियों के हाथों में होता था, लेकिन वो स्त्रियां आज क्या कमा रही है, क्या कर रही? वो निर्लज्जता कहां से आ गई? ऐसी कुलंगनाएं पैदा हो रही है जिसको अपने माता पिता की भी चिंता नहीं कि हमारे माँ बाप ने हमको कैसे पाल पोस करके बड़ा किया होगा, और आज क्या कर रही है? ऋषि जमदग्नि रेणुका से कहते, रेणुका मेरा साथ दे, तेरे 4 पुत्र है, 3 पुत्र तू रखती है, और 4था पुत्र जो परशुराम है वो दादाश्री के पास चला गया। और ऋषि दादा ने कहा, जमदग्नि अपने पौत्र को मैं पालूंगा, मेरे को दो। और शिक्षा और दीक्षा सारी अपने दादाश्री से ग्रहण करी। परशुराम ने जिनके परम शिष्य हुए, कौन? भीष्म पितामह, और कर्ण जिनके शिष्य थे, ऐसे परशुराम। और मेरा साथ देना था, नित्य प्रति कर्म है। रेणुका उठती है, जितने में जमदग्नि ही स्नान करते हैं उतने में रेणुका नदी के किनारे स्नान करके पानी का लोटा और फूल लेकर के आती है और अपने पति की पूजा के लिए सामने रख देती है। विलंब हो गया, पूजा का समय निकल गया। जमदग्नि ऋषि का समय महापुरुषों के समय बंधे होते हैं, याद रखना। इस समय मुझे ये काम करना है, इस समय मुझे ये काम करना है, बंधे हुए होते हैं, मन बांधते हैं। जितना महान व्यक्ति होगा वो याद रखना समय की कदर करता है। एक एक क्षण बहुमूल्य है हमारे जीवन का, बहुमूल्य क्षण है हमारे जीवन के। एक एक मिनट हमारा बहुमूल्य है। ये 3 घंटे यहाँ वृथा नहीं जाने चाहिए, इसमें 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ज्ञान और तो रेणुका ने क्या देखा? किसी चरित्र को देखने लगी। चरित्र जिसको आज लोग सारी रात देखते हैं, सारा दिन देखते हैं, चरित्र। और आने में विलंब हो, पर जैसे ही वो आई और देखा तो जमदग्नि ऋषि ने तो अपनी पूजा कर रहे, उन्होंने मानसिक पूजा कर ली। साधु संतों के लिए कहा गया, अगर तुम्हारे पास वस्तु नहीं है, तुम्हारे पास सामान नहीं है, तो तुम मानसिक पूजा कर लो। रत्ने कल्पित आसनं हिमजल स्नानं च दिव्यंबरम नानारत्न विभूषितम हृमदामोदांकुदाचिन्नम जाति चंपक बिल्वपत्र सहितम। ये मानसिक पूजा है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी चढ़ा रहा है, मन से चढ़ा रहा है, क्योंकि उसको सही नहीं। मानसिक पूजा करने जब रेणुका आई तो अपने पुत्रों को बुलाया, उठो, इस अपनी मां की गर्दन का सीधा, और कोई दंड नहीं है। जिसने मुझे वचन दिया कि मैं आपका साथ दूंगी, आज उसने मेरा साथ नहीं दिया। ध्यान लगा करके देख लिया, ये तो चलचित्र देख रही थी, इसने किसी पर नारी को परपुरुष के संरमण करते हुए देखा है, इसका मन विचलित हो गया है। अपने पुत्रों से कहा, उठो और इस रेणुका का वध करो, इसकी गर्दन काटो। मां की ममता को देखते हुए तीनों पुत्रों ने अपनी गर्दन नीचे झुका दी।
हम नहीं कर सकते। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम का वाहन किया। मेरा पुत्र परशुराम जो अपने दादा श्री के पास ध्यान लगा करके, ध्यान पहले आकर्षित करता खींचता था, ऋषि मुनियों का प्रार्थना है। और परशुराम चले आए, पिता क्या किया है, अपना फरसा उठाओ, कुछ नहीं कहो, तीनों भाइयों सहित अपनी मां की गर्दन काट। और परशुराम जो पिता भक्त है, उसने ये नहीं पूछा कारण क्या है, फरसा उठाया और एक एक करके चारों की गर्दन काट और फरसा पिता के चरणों में। जमदग्नि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। पुत्र, तूने मेरा कहा माना, मां क्या मानना चाहता, जो तेरी इच्छा है तो मांग। परशुराम ने कहा, पिता अगर मेरे इस कृत्य से आप प्रसन्न हैं तो तीनों भाइयों सहित मेरी मां जीवित हो जाए और इन्हें ये पता याद ना रहे कि हमारी गर्दन परशुराम ने काटी। ये ग्रंथ है, इनको खोजना पड़ता है इन कथाओं के लिए, हमें गहराइयों में जाना पड़ता है। तभी तो कहा कि अपने जीवन में निरंतर पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ो। ये ग्रंथ ऐसे नहीं है, लाइब्रेरी जितनी है सूख रही है, खराब हो रही है। हमारे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी सेक्रेटरीट में है जो बंद पड़ी। ग्रंथों का अवलोकन करो जिंदगी में, कुछ ना कुछ ग्रंथ जरूर पढ़ो। तीनों भाई जीवित हो गए, रेणुका जीवित हो गई, कुछ भी किसी को याद नहीं रहा। परशुराम चले, दिन बीतने लगे, समय बीतने लगा। एक दिन रेणुका अपने पति के वस्त्र धो रही है, धोतियां धो रही है नर्मदा नदी के किनारे। सामने से एक राजा आया जिसका नाम है सहस्त्रबाहु। क्या नाम है? 1000 भुजाएं थी उसकी, सहस्त्रबाहु। और राजा सहस्त्रबाहु आया जिसकी पत्नी का नाम है वेणुका। रेणुका की छोटी बहन है वेणुका। और जब वो वेणुका का डोली भी साथ चली थी, वेणुका ने पर्दा हटा करके देखा, ये मेरी बहन रेणुका है, मैं राजमहलों में रहने वाली और ये विपत्ति की मारी नदी के किनारे वस्त्र धो रही। बड़ा गर्व है उस वेणुका को, लेकिन उसे ये पता नहीं कि रेणुका की सामर्थ्य कितनी है, वो ये नहीं जानता। और मजाक करते करते रेणुका के पास चली आई, बहन ये क्या कर रही है? वस्त्र धो रही हूं अपने स्वामी से, मैं अपने पति के वस्त्र धो रही हूं। क्या वस्त्र धो रही? हम राजकुमारियां हैं। क्या दुर्भाग्य है तेरा, मुझे राजा को बिहाया गया और तुझे साधु को। रेणुका कहती है, मेरे साधु का प्रताप तू नहीं जानती, चल मेरे यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर ले। रेणुका भी हंसने लगी और सहस्त्रबाहु भी हंसने लगा। क्या कह रहे हो, हम राजा हैं, सम्राट है, मेरे साथ हजारों की सेना में सैनिक चले हैं, क्या करोगे तुम? रेणुका ने कहा, थोड़े क्षण के लिए मैं अभी आई, रुको। रेणुका चली गई और जाकर के जमदग्नि से कहा, स्वामी मेरी बहन हुई आए हैं, उनके साथ बहुत सारे सैनिक है, मैं चाहती हूँ कि वो जलपान यहाँ करें, बुलाओ ना, बुला लो उनको, जलपान करवा देते हैं। रेणुका भागी आए, बहन चलो हमारे आश्रम में चलो।
और मजाक उड़ाती हुई वो वेणुका और सहस्रबाहु उस जमदग्नि ऋषि के आश्रम के बाहर आ गए। असंख्य सैनिक है पीछे, सब चले आए, घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, रथ गाड़ियां चली हुई है, घोड़ा गाड़ियां चली है और हजारों की संख्या में सैनिक है। जमदग्नि ऋषि अपनी कुटिया के अंदर चले गए और मां कामधेनु का वाहन किया। समुद्र से जिस समय 14 रत्न निकले थे उस समय कामधेनु निकली थी, जिस कामधेनु के लिए कहा था सबने सब चीजें बांटी। कामधेनु ऋषि मुनियों को दे दी गई थी। हम जंगलों में रहेंगे, यज्ञ करेंगे, हमारे पास सामग्री नहीं होगी, ये कामधेनु हमारे लिए हर वस्तु प्रदान करेगी, इसलिए हमें दे दो। तो जब कामधेनु ऋषि मुनियों को दी तो ऋषि मुनियों ने कहा इस माँ को हम संभाल नहीं सकते, ये देवलोक में रहेगी, लेकिन जब जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम कामधेनु का आवाहन करेंगे और आप हमारे सामने आ जाओ। आज जमदग्नि ऋषि अपनी कुटिया में बैठे हैं और कामधेनु का आवाहन किया, देवताओं से प्रार्थना करी कामधेनु को दे दीजिए। कामधेनु चली आई, उस धेनु से, उस गौ माता से कहा माँ अतिथि आए हैं, इनकी सेवा नहीं करनी है, बिटिया अपना मोबाइल बंद करो। मेरी नजरें बड़ी तेज है, पानी नहीं है, आकाशवाणी है, इसे आकाशवाणी है। तो प्रभुवर हजारों सेवक निकल करके आ गए कुटिया से बाहर, नाना विधि प्रकार के पकवान बनने लगे। राजा सहस्रबाहु देख करके विस्मित हो गया, यह क्या है? राजा सहस्रबाहु आया और जब कुटिया के अंदर उस गौ को खड़े देखा, ये गौ से भी ये पदार्थ दे रही है। राजा सहस्रबाहु ने जमदग्नि से कहा जमदग्नि ये गौ मेरी, ये गौ मेरी, ये तुम्हारी वस्तु नहीं, हम राजाओं की वस्तु है। जमदग्नि ऋषि ने कहा महाराज ये मेरी भी नहीं है, ये सब ऋषि मुनियों की धरोहर है, गौ मां है, ये देवताओं के पास रहती है, देवलोक की वस्तु है। मैंने अभी आपके अतिथि के लिए बुलाई, सत्कार के लिए बुलाई है, आप इसे मत मानिए। लेकिन सहस्रबाहु ने उस गौ माता को गले से पकड़ दिया और खींचने लगे। घसीटते घसीटते कामधेनु चली, रक्त निकलने लगा, शरीर से खून निकलने लगा। जहां जहां वो रक्त की बूंदें गिरी वहां वहां तामस पदार्थ पैदा हुए, नशीले पदार्थ पैदा हो गए, तमोगुण पैदा हो गया। और गौ मां रोती रोती राजा सहस्रबाहु अपनी महिष्मतीपुरी में गई, महिष्मतीपुरी में चली गई। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम का वाहन किया और परशुराम चले गए। परशुराम के पास सारी बात कही, पुत्र कामधेनु गौ को लाए थे और कामधेनु हमारे मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आई थी, अतिथि भाव दे रहा था, लेकिन इस प्रकार का कृत्य किया और उसे खींचता हुआ दे गया और वो गौ माता रोटी बिलखती गई, जिसके 1000 भुजाएं थी। ऐसा सहस्रबाहु जिसने रावण को पकड़ करके कुक्षा में दबा दिया था, ऐसा सहस्रबाहु जिस सहस्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं लगा करके नर्मदा नदी का जल रोक दिया था, ऐसे सहस्रबाहु की महिष्मतीपुरी में जाकर के परशुराम ने अपना फरसा घुमा दिया, अकेला, और युद्ध होने लगा। और ऐसा घोर युद्ध हुआ जिसके बीच में परशुराम की एक भुजा को, परशुराम ने एक भुजा के लिए सहस्रबाहु की एक भुजा को काट दिया, मस्तक काट दिया
और सब कुछ छिन्न भिन्न करके गौ माता को लेकर के आया अपने पिता को। जमदग्नि ऋषि ने गौ माता से प्रार्थना करी, मां क्षमा कर दो, उस पापी को भी क्षमा कर दो। गौ माता भेज दी, गौ माता चली गई। और मेरे भाई बहन, तत्पश्चात एक दिन जमदग्नि ऋषि नर्मदा नदी के किनारे तप कर रहे थे, साधन कर रहे थे। राजा सहस्रबाहु के पुत्र आए और उन सहस्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि की गर्दन काट दी। और जब जमदग्नि ऋषि को मार दिया और रेणुका ने दिख दिया, रेणुका ने फिर परशुराम का वाहन किया और परशुराम आए। और जब ये सुना कि मेरे पिता को राजा सहस्रबाहु के पुत्रों ने मारा है, तो परशुराम चले गए महिष्मतीपुरी जाकर के परशुराम के पुत्रों को काट दिया, एक एक को खंडित खंडित कर दिया। उनके मुंडों को लेकर के आए और अपनी मां की गोदी में डाल दिया। बस उन्हें देखते ही उस रेणुका ने भी प्राण त्याग दिए और वो झील का रूप पानी। उसी समय परशुराम ने सौगंध खाई, क्षत्रियो तुमने तो ब्राह्मण कुल को मारा है, जाओ मैं तुम्हारा समूल नष्ट कर दूंगा। और वो क्षत्रिय 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया, 21 बार मारा। और जब 22वीं बार आए क्षत्रिय कुल में, जब भगवान ने अवतार लिया, जब राम चले आए, बस राम का अवतार हुआ। परशुराम को पता लग गया भगवान अब क्षत्रिय कुल में आ गए, अब क्षत्रिय कुल पवित्र है। तो अपना भरोसा भगवान राम के चरणों में छोड़ करके क्रौंच पर्वत में तप करने के लिए चले गए, जो आज भी तप कर रहे हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। उन्हीं परशुराम के परम शिष्य विषम द्रोणाचार्य विषम पितामह ने गंगा मां की प्रेरणा से परशुराम का नाम किया। द्रोणाचार्य जो कौरव और पांडवों के गुरु थे, परशुराम के परम शिष्य थे, उनके सामने कर्ण आया। उस कर्ण ने अपनी जाति को छुपा करके परशुराम से विद्या ग्रहण कर ली। और जब परशुराम जी से विद्या ग्रहण कर ली और एक दिन परशुराम जी सोए थे कर्ण की जंगा के ऊपर, कर्ण अपनी जंगा के ऊपर अपने गुरु महाराज को सुलाए थे। गुरुदेव सो गए हैं, एक दिन कीड़ा आया, कीड़ा आकर के उस कर्ण की जंघा को काटने लगा और इस प्रकार से काटने लगा, रक्त बहने लगा, रक्त बहने लगा, पीड़ा हुई, अनर्थ पीड़ा हुई, लेकिन कर्ण नहीं उठा। जब कर्ण नहीं उठा ना मेरे भाई, तो कर्ण की जंघा से इतना लहू निकला, इतना खून निकला, जो खून परशुराम की पीठ के नीचे से निकल गया। और जब परशुराम को ऐसा लगा सोए हुए को, मेरी पीठ के नीचे कोई उष्णता है, रक्त गर्म था, तो परशुराम जाते और जब देखा कि कर्ण तेरी जंघा से खून निकल रहा है, कौन हो? परशुराम ने अपने जीवन में संकल्प लिया था, केवल ब्राह्मण को ही ज्ञान दूंगा, केवल ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण नहीं हो। इतनी शक्ति ब्राह्मण के अंदर नहीं होती। जिसकी जंघा को काट करके, जिस जंघा से इतना रक्त निकल रहा है, इतना खून निकल रहा है, तो ब्राह्मण नहीं। तो कौन है?
तो कर्ण ने अपनी असलियत बताई, मैं धीवर का पुत्र, मेरे पिता का नाम राधे, वो रथ चलाने वाला सारथी, मैं उसका पुत्र हूं। तो कहा कि जाओ, तुमने मुझसे शिक्षा तो ली है, ज्ञान तो दिया है, लेकिन जिस समय तुम रण मैदान में जाओगे तुम्हारे रथ का पहिया धरती पकड़ लेगी और जिससे तुम विरोध करेंगे वही तुम्हारा परम प्रिय तुम्हारे लिए मृत्यु देगा। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस समय कर्ण के लिए अर्जुन के संग में युद्ध करना था, तो अर्जुन को मारने के लिए जब कर्ण आया तो कर्ण के पास एक अमोघ शक्ति है जिसके आगे अर्जुन नहीं टिक सकता था। निश्चित हो गया कि आज कर्ण अर्जुन को मार देंगे, महाभारत खत्म हो जाएगा, ये निश्चित हो गया। तो भगवान कृष्ण जानी जान है, उस समय उन्होंने घटोत्कच का आह्वान किया। घटोत्कच चला कौन? भीमसेन का पुत्र, जिसके पुत्र का नाम बर्बरीक है, जिसको आज लोग खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। उसका पिता की बारी है। वो घटोत्कच बुलाया गया और घटोत्कच जब कर्ण के सामने युद्ध करने लगा तो कर्ण के ऊपर घटोत्कच भारी पड़ गया। तो जो अमोघ शक्ति जो दे दी गई थी देवताओं ने, देवताओं से जो अमोघ शक्ति मिली थी कर्ण के लिए, वो शक्ति को घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच की मौत हो गई। अब कृष्ण निश्चिंत हो गए कि अब कर्ण अर्जुन को नहीं मार सकता। रण मैदान में युद्ध हुआ, आखिर वही हुआ। भगवान कृष्ण के तपोबल के द्वारा जो सारथी बने हुए थे, जिनकी ध्वजा के ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं, ऐसे रथ के लिए एक हाथ पीछे हटाने वाला वो कर्ण, जिसके लिए भगवान कहते वाह कर्ण, वाह दान वीर कर्ण, ऐ बलवान कर्ण, जो एक हाथ पीछे हटाता। और अर्जुन ने जब बाण मारे तो कर्ण का रथ 4 हाथ पीछे हटा तो कुछ नहीं कहा। आज शिविर में रात में कह रहा है अर्जुन कि जब मैं बाण चलाता हूं तो कर्ण का रथ 4 हाथ पीछे जाता है, आप कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब कर्ण बाण चलाता है तो मेरा रथ 1 हाथ पीछे जाता है, तो आप कह देते हैं वाह वीर कर्ण। ऐसा भेद क्यों है? आप मेरी ओर है या कर्ण की ओर है? तो कृष्ण हंस करके कहते हैं अर्जुन तू नहीं जानता, जिस रथ पे तू बैठा है ना, उस रथ पे मैं त्रिलोकी का स्वामी कृष्ण हूं और तेरे रथ की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। जो हनुमान को और मुझको एक हाथ पीछे कर सकता है वो बलवान नहीं तो और कौन है? तो अकेले के कर्ण को 4 हाथ पीछे हटाता है। वहां बड़ा क्रोध आया, रण मैदान में क्रोध आया, सारा बाणों की वर्षा करी और कर्ण भी युद्ध कर रहा था। दोनों का प्रबल युद्ध हो रहा था। समय सन्निकट हो गया, कर्ण का रथ का पहिया धरती ने पकड़ लिया। कृष्ण कहते अर्जुन बाण नहीं, ये रथी है, जिसका रथ तो धरती में घिस गया है, ये उचित नहीं है। अरे चलाओ बाण चलाओ, समय है।
और जब बाणों की वर्षा करने लगा अर्जुन, कर्ण का एक एक नस गिन दिया गया। तो कर्ण कहता है ये धर्म नहीं है, अधर्म है, अधर्म के द्वारा मुझे मारा जा रहा है, कर्ण कह रहा है। क्योंकि कहा है कि इसमें पहले शर्त रखी गई थी कि जो रथी है रथ से लड़ेगा, और अगर उसका कोई शस्त्र गिर जाता है तो उसको के लिए बाण नहीं चलाएंगे। मत अधर्म कर अर्जुन, धर्म से युद्ध कर। तब अर्जुन कहता है वो धर्म कहाँ था? जिस समय तुमने 7 महारथियों ने मेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा, तब धर्म कहाँ था? जब कहा था कि एक योद्धा से लड़ेगा, तुमने 7 योद्धाओं ने मिलकर के मेरे पुत्र को मारा है। और ऐसी बाणों की वर्षा करी कि कर्ण उठ नहीं सका। और आज इतना आनंद मना रहे हैं, इतना आनंद मना रहे हैं सब। पांडव आनंद मना रहे, और अर्जुन तो आज फूला नहीं समा रहा है कि मैंने आज रण मैदान में गिरा दिया उस कर्ण के लिए जिसको वीरवत कर्ण कहते हैं। कृष्ण कहते अर्जुन तू नहीं जानता, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। वो दान वीर कर्ण है, परीक्षा लेना चाहता। हाँ, भगवान कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण किए और अर्जुन को एक बटुक छोटा सा ब्राह्मण, छोटा सा बालक बनाया। और दोनों चले गए। बूढ़ा ब्राह्मण जा रहा है, कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण बने हैं। और रण मैदान में जहाँ कर्ण नीचे धरती पर गिरा है वहां पहुंच गए, और वहां जाकर के वो कृष्ण बने, कृष्ण वो जो ब्राह्मण बने हुए कर्ण के सामने रोने लगे। कर्ण कहते कौन हो तुम? मैं तो विप्र हूं। क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? मैं आपके पास आया था कि मेरी बेटी कुंवारी है, उसका विवाह नहीं हो रहा, कारण है कि मेरे पास धन नहीं। मैं आया था कि दानवीर है कर्ण, कर्ण से कुछ धन लेकर के आऊंगा, अपनी बेटी का विवाह करूंगा, लेकिन आप तो यहाँ धरती पर गिरे हुए हैं, आप क्या देंगे मेरे? कर्ण कहता है विप्र वंग देश में चला जा, मेरी पत्नी है रुसाला, उस रुसाला के पास चला जा, जितना धन चाहिए उतना ले दे, अपनी बेटी का विवाह कर। मैं चल नहीं सकता, मैं बूढ़ा हूं, ये बालक मेरा अबोध है, छोटा है, इसे मालूम नहीं है, ये ध्यान नहीं सकता। तो तू एक काम कर, क्या? पत्थर, मेरे 32 दांत पूरे हैं, मेरे इन दांतों में सोना लगा हुआ है, मेरे दांत को तोड़ दे, सोना निकाल, अपनी बेटी का विवाह कर। कन्यादानम महादानम सर्वदानम शुभम, सब दानों का दान है कन्या में। जो व्यक्ति कन्यादान करने वाले हैं उन्होंने कन्यादान किया है। मेरे भाई बहन, एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्मों के लिए पुण्य कमा लेता है। निर्धन बच्ची का विवाह करना, स्वर्ग में स्थान पाना है। प्रभुवर सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस कर्ण ने कहा पत्थर लाओ, ब्राह्मण ने कहा ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, यहाँ पत्थर नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा, और मैं बूढ़ा हूं, पत्थर ला भी नहीं सकता। तो कर्ण घसीट घसीट के चलने लगे, रेंगते हुए चलने लगे, और जब उस रथ के पास आए और रथ के पास आकर के अपना मुख रथ के पहिए के ऊपर मारने लगे, अपने दांत तोड़ने लगा कर्ण, तब भगवान पकड़ दिए
अपने रूप में आए। कृष्ण तुम, कहते उस समय कर्ण बहुत रोया, बहुत रोया। अर्जुन के भी नेत्र झुक गए, कर्ण बहुत रोया। कृष्ण कहते हैं कर्ण बारंबार कहा कि पांडवों के साथ रहो, पांडवों के साथ रहो, लेकिन तुमने दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण ने कहा दुर्योधन ने मेरा मान रखा था, वचन दे चुका था मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सका, आज अपना जीवन दे दिया। वही सच्चिदानंद। कृष्ण कहते करुण मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मां तेरी क्या इच्छा? तो कर्ण कहता है अगर दे सकते हो ना तो मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कभी कोई पाप ना हो। तो भगवान कर्ण ने वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की उत्तर दिशा में गए और धरती मैया से प्रार्थना करते मां तू पवित्र कहाँ, मुझे कर्ण को जलाना है, तो पवित्र कहाँ है? तो धरती मैया से आवाज आई कृष्ण मैं कहीं भी पवित्र नहीं हूं। पुरा इंद्रेण वज्रेण वृतो राजा महासुरा तदर्थम अपलेपनम पृथ्वी स यत्रम मेदसा। आए कृष्ण पहले समय के बीच में देवराज इंद्र ने अपने वज्र के साथ एक वृतासुर नामक दैत्य को मार दिया था, जिसके खून से सारी धरती पवित्र हो गई, सारी धरती लिप्त हो गई थी। जहां कभी पाप नहीं हुआ वहां भी खून है, इसलिए गौ का गोबर लाकर के उपलेपन किया जाता है। जब तक उसकी गंध रहती है तब तक धरती पवित्र रहती है, अन्यथा ये सारी धरा अपवित्र है। तो भगवान ने अपने दाहिने हाथ के ऊपर चिता लगाई और चिता के ऊपर कर्ण को छोड़ा, और जब आग लगाने लगे तो फिर आवाज आई, आकाशवाणी हुई कृष्ण तुम्हारा ये हाथ दग्ध है, ये तुम्हारा हाथ भी पवित्र नहीं है, क्योंकि इस हाथ के ऊपर तुमने ना राजा बलि के यज्ञ में दान लिया, 3 कदम भूमि दान दी है, तुम्हारा ये हाथ भी दग्ध है। तभी तो कहते हैं कि परान्नेन जिह्वा दग्धा हस्तौ दग्धा परिग्रहात् परिस्त्रिया मन दग्धा मंत्र सिद्धि कुरुषु में। दूसरों का अन्न खा करके मेरे भाई बहन मन दग्ध हो गया है, जल गया। परान्नेन जिह्वा दग्धा, जीव जल गई है। दूसरों से दान ले लेकर के हाथ दग्ध हो गया, दूसरों की स्त्रियों के ऊपर नजर रख रख करके मन दग्ध हो गया। तो मंत्र की शुद्धि कैसे होगी, मंत्र से लाभ कैसे मिलेगा? तो भगवान ने बाएं हाथ के ऊपर चिता लगाई और फिर अग्नि दी और कर्ण का संस्कार कर दिया। कर्ण वो पावन जो आज हमारे हिमाचल प्रदेश में माऊनाथ के रूप में पूजा जाता है। बोलिए सच्चिदानंद। ओ हरे राम राम राम